यह तीर्थ पुण्य को देने वाला है। और जीवन में जो भी पुण्य करते हो दा यख में कथा सुन के जाना यदि में वह कथा सुन जाए छी, यदि में वह कथा सुन जाए छी, यख में तीरा शोल तल और तीर्थ का तल जा जा आया सब पुण्य हम कथा सुन जाए छी। याद रखना धर्म कहता है जो भी आप पुण्य करते हो उस पुण्य को हमेशा गोपनीय रखना, उस पुण्य को किसी को बताना नहीं। वह पुण्य जितना गोपनीय रहेगा वह अधिक बल को देने वाला होगा, वही अधिक ताकत को देने वाला होगा। और यदि हमसे कभी पाप हो गया, कोई गलती होगी, मनुष्य जीवन होता है, तो उस पाप को उस गलती को बार बार उसको दोहरा दो। अरे दीदी मेरे से बहुत बड़ा अधर्म हो गया, अरे दीदी मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया। यदि चुएल भी करी हुए ना और गरियालू कथी बताओ बार बार उसको दोहरा दिया, याद रखें उस समाप्त हो चलो। और यदि पुण्य बार बार पुण्य का बखान करोगे, पुण्य को बोलोगे, तो वह पुण्य पुण्य सने सने क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी पुण्य का बखान मत करना, पुण्य को संजोए रखना। और उस पुण्य को कमाने के लिए कलो भक्ति कलो भक्ति कलो भक्ति सुनिश्चला। इस कलिकाल में मात्र भक्ति के द्वारा, और कैसी भक्ति, अरे दिखावे की भक्ति नहीं, आंतरिक भक्ति करना, अंदर की भक्ति करना। जिस दिन तुम अपने हाथ में धूपीवण पकड़ू और धूप गुबारते घुमाते, यदि तुम्हारे आंखों से अश्रु धारा निकल गई, साफ भक्ति है। इस भाव से यदि उस परमात्मा को पुकारोगे, एक दिन मेरी कथा में बोला भी होगा कि महाराज जो हमारे बूढ़े दादा थे नए स्कूल पढ़ी क्या, जब सगराम बहन जी जब आती थी घर में तो वो दिन महाराज ना ही धोएंगे बुढ़िया तक तो बहन जी फले कि दादा पूजे कौन। सगराम के दिन यदि कोई बार त्योहार होता था उस दिन तो महाराज ना ही धोई और महाराज जो भी प्रसाद बनाया अपने थान में जाता था और धूपेण में कोयले रखी और धूप रखा घुमाता था। हे इष्ट भगवती जो म्याज जाकर सब राजी खुशी रखी। इस भाव और तरतर बुढ़ी आंखों में हो सेन जी कुछ न मंत्र जानता था न तंत्र जानता था, कुछ नहीं, बस धूपेण घुमाया तर 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 आंसू जी। हे इष्ट भगवती, हे कुल देवता, हे भैरुन देवता, जुन जग चो उन सब राजी खुशी देखी। इस भाव से उस अपने इष्ट को पुकारता था। तो याद रखना हरि जननी मैं बालक तेरा, हे हरि तू मेरी माँ है और मैं तेरा बच्चा हूँ। जिस प्रकार माँ और बच्चे का संबंध है इसी प्रकार का संबंध यदि हमारा परमात्मा से जुड़ गया तो याद रखना यदि बेटे को संतान को कष्ट होता है तो दुखी माँ होती है, यदि भगवान के भक्त को कष्ट होता है तो दुख किसको भोगना पड़ता है, दुख है किसको होना पड़ता है, मेरे प्रभु को होना पड़ता है। कि भगवान ने कहा क्योंकि मैं अपने भक्त के पराधीन हूं, अपने भक्त के बस में हूं, इसलिए भक्ति करना भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आर्थिक अंत बड़ी जबन यदि हम भक्त बन गए आएगा जीवन में सुख दुख का जीवन है, ये आएगा तो एन कैन प्रकार किस रूप में आएगा, कैसे आएगा और हमारे उस दुख को दूर कर देगा। बोल नंद के लाला की जय। हर हर महादेव मना ब्रज। हे प्रभु जिस दिन से तुम्हारा इस ब्रज में जन्म हुआ है, जिस दिन तो तुम इस गोकुल में आए हो उस दिन से गोकुल की महिमा बढ़ गई। लोगों ने स्वर्ग जाना छोड़ दिया। जो स्वर्ग की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है वो है इंद्रा, जो अचला है जो चंचला है वो यहाँ ब्रज में आकर के अचला बन गई, एक जगह पे बैठ गई। हे दयालु दर्शन दे दे हमको। कह रही है क्या इसी दिन के लिए तुमने हमें बचाया था, क्या इसी वेदना के लिए, इसी तड़प के लिए तुमने हमें इतनी जगह से हमारी रक्षा की। कहा
दीक्षित पावक कहा, हे दयालु हमको दर्शन दे दो। वो सारी गोपियां रो के बोल रही हैं उस परमात्मा से। कहा, कोई अपने हाथ से यदि कटीला वृक्ष भी है, यदि वो वृक्ष बोता है, वो कटीला कांटे वाला वृक्ष यदि हो भी गया है, उसको काटता नहीं है। हम तुम्हारी सर क्या कहें गोपियां, हम तुम्हारी हैं और तुमने तो हमारे साथ ऐसा किया जैसे कोई जानवर को पालता गया 2-4 साल 8-10 साल खूब पाला पोसा और बाद में अपने हाथ से ही मार दिया। ऐसे पालकर भी क्या करना है, लग नहीं रहा। वो गोपियां कह रही है, हमको नहीं लग रहा तुम यशोदा नंदन हो, कि वो मां यशोदा इतनी दयालु इतनी कृपालु, और उस यशोदा का यह कठोर पुत्र, यह निर्दयी जिसमें दया नहीं है, वो गोपियां कर रही हैं। ये प्रभु, यदि हमारे अंदर अभिमान हो गया है, आपको लग रहा है कि गोपियों को अभिमान हुआ है, तो तुम्हारे चरणों में अभिमान को दमन करने की शक्ति है। जिस प्रकार से तुमने फाणी फणार्पिताम ते पदाम भुजाम कुसे चुना जिस प्रकार से तुमने उस काले नाग के अभिमान को चूर्ण किया था, उसी प्रकार से हमारे अभिमान को भी समाप्त कर दो। हे दयालु, दया कर दो हमसे। हे कृपालु, इस प्रकार से गोपियां पुकार रही है उस परमात्मा को। कहा, तुम इतना निष्ठुर पहली बार पता चला। तुम्हारे तो हमने क्या नहीं किया, घर छोड़ा, बार छोड़ा, बाल बच्चे छोड़े, सारा छोड़ आने के बाद तुम्हारे पास आए और तुमने इस आधा संगीत सुनाकर हमको मझधार में खड़ा कर दिया। वो गोपियां कह रही हैं, तुम्हारा तव कथामृताम तप्त जीवनाम कवि विरीडिताम कल्मषापहम सर्वण मंगलम श्रीमदातताम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। मात प्रभु, तुम्हारी कथाओं में तव कथामृतम, जो तुम्हारी कथाओं में ये अमृत भरा हुआ है। पहले दिन की कथा में था 2 अमृत हैं, एक स्वर्ग का अमृत है और एक भागवत का अमृत है। हे ऋषियों, हे शाम वांगमय मूर्ति, ये मेरी बोलने वाली मूर्ति है। कौन? कभी तुम भगवान बुलाने भी सुने कभी बुलाने फोटो दिए खाली अजब तो वाला जब बचन हम ते बुलाने। पर हे ऋषियों, जो मेरी यह मूर्ति है, कौन? श्रीमद् भागवत की ऐसाम वांगमयी मूर्ति, ये मेरी बोलने वाली मूर्ति है। 2 बजे में बोलाने, ये मूर्ति ने 2 बजे बोलाने, तो कहा ये भागवत मेरी बोलने वाली मूर्ति होगी। और यह कथा सारे कलमसों को, अरे कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा, कोई कलमसों, अरे कलमसों से जो जहां जहां दुखी होगा, जब इस कथा में इस भूमि में आएगा, सारे उस समय तक उसके सारे कलमस, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये भूमि ऐसी है, ये तीर्थी ऐसा है, वो सारे दुखों को भूल जाता है, सारे कलेशों को भूल जाता है महाराज। और मैंने वो गोपियां करी है, ये हम नहीं करी है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े कवियों ने कहा है। श्रवण कीर्तनम
श्रवण, जो तुम्हारा श्रवण, जो ये कथा का श्रवण है, ये सभी ओर से मंगल को करने वाला है। यह कथा मंगल करने वाली है महाराज। और जो तुम्हारी इस कथा का दान करता है, जो तुम्हारी इस कथा को बोलता है, वो उनका भी मंगल करती है, सुनने वालों का भी और करने वालों का भी, कराने वालों का भी। तो कहा अरे तो कहा इस प्रकार से महाराज गोपियां आलाप करने लगी, रोने लगी। हे गोविंद, हे दयालु, हे दीन वस्त भगवान, दीन बंधु भगवान, अब तो मिल जा हमें। हर तो दिनों पे दया करने वाला है, दुखियों पे दया करने वाला है। कहाँ गया, कहाँ गई तेरी वो क्या दीनता? दुनिया क्या कहेगी? अरे दाऊद ने पूजा पाठ कर क्या मेनू नो पन्ना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपनी कृपा भाई शक्ति बनाए रखना परमात्मा। तो महाराज स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, सारी गोपियां कृष्ण की देखने की लालसा में रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं। ताबे मिलू, जब इतनी तड़प हमारे हृदय में होगी उस परमात्मा को मिलने के लिए, तब वह परमात्मा प्राप्त होता है। कल यह दिन कथा माया मन कीर्तन करो, अजय तो मन हम डांस भी करे, अर्पण जी भी आनंद यानी कि नहीं मिलन। हाँ, अरे कलो भक्ति, कलो भक्ति, कलो भक्ति सुनी सलाह। इस कलिकाल में, इस कलयुग में यदि आप उद्धार चाहते हो तो मात्र भक्ति के द्वारा, कलयुग में भक्ति के द्वारा जीव का कल्याण होगा। और कैसी भक्ति? अरे कलुषित भक्ति नहीं, दिखावे की भक्ति नहीं। तुम्हें बोला याद किया, तुम देवी हूं राजनीति करने बा क्या याद नहीं? ऐसी भक्ति नहीं करनी है। कैसी भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता, ये भक्ति के दो लक्षण हैं। आपत्ति विपत्ति में भगवान याद आए ऐसा नहीं, संकट में भगवान याद आए ऐसा नहीं। क्या है? ये भक्ति के दो लक्षण हैं कि जिस प्रकार का माँ और बच्चे का संबंध है, उसी प्रकार से हमारा परमात्मा के साथ संबंध बन जाए तो महाराज क्या होगा? मुक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। यह लोक भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। कि हरि जननी में बालक तेरा, भाई यही भाव रखना, अपने मन में करुणा रखना। करुणा हरेण परिणाम, जहां करुणा होगी वहां वो हरि आ जाएगा। तो महाराज यहां देखा भगवान ने, अब तो ये पिघल गई है गोपियां। अब इनके जितने अंदर जितने अवगुण थे, जितना अभिमान था, सारा समाप्त हो गया गोपियों का। और मेरे परमात्मा तुरंत प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। याद रखें, ये रास कोई छोटा मोटा रास नहीं है। भोले बाबा आ गए उस रास में। सुंदर उन गोपियों ने अंदर नहीं आने दिया। कहा बाबा ये सारा महिलाओं के लिए है, यहाँ पुरुष वर्जित है आने के लिए। तो भोले बाबा ने तुरंत क्या किया? बाहर गए और तुरंत साड़ी ली और सुंदर चुनरिया ली। और भोले बाबा उन गोपियों के साथ में सुंदर नृत्य करने लगे। और वहीं से बोले गोपेश्वर भगवान की जय। वहीं से भोले बाबा का नाम एक गोपेश्वर नाम पड़ गया, गोपीनाथ पड़ गया। और महाराज आइए किस प्रकार से आए भोले बाबा उन गोपियों के साथ, किस प्रकार से भोले बाबा ने गोपियों के साथ नृत्य किया। आए कुछ क्षणिक भोले बाबा को याद करते हैं। बोलो मृत्युंजय महादेव की जय, भागवत भगवान की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन
बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पहन के साड़ी पहन के चूड़ा आए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। गौरा से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे संग में। गौरा से बोले शंकर मैं भी चलूंगा तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे नाचूंगा मैं भी तेरे संग में। रास रचेगी ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले बाबा कैसे जाओगे उस रास में। ओ मेरे भोले बाबा कैसे जाओगे उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में। मोहन के सिवा उस पुरुष न जाए उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी मानो बात हमारी। गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस रास को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। लगा के जोड़ा पहन के साड़ी चाहे चले मतवाले गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने उन्हें समझ गए वो सब बात को। देखा मोहन ने उन्हें समझ गए वो सब बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो।
गई जब सर से साड़ी, खिसक गई जब सर से साड़ी, मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, 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 गोकुल में आ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस रास लीला में मेरे भोले बाबा आ गए, क्या वह रास कोई साधारण रास होगा? वो लीला कोई साधारण लीला होगी? महाराज, भगवान ने सारी गोपियों का मनोरथ परिपूर्ण किया और एक दिन अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बनकर के आया और भगवान पर जो ही झपटने लगा, भगवान ने भी उसका उद्धार किया। इधर नारद जी पहुंच गए कंस के पास। अरे जजमान, ठीक है सब? कंस ने प्रणाम किया। कंस का अर्थ भी बताया था। कंस का अर्थ है अभिमान, अहंकार, अत्याचार, दुराचार, दया धर्मम विवर्जिता। जिसमें दया नहीं है, धर्म नहीं है, जो अहंकारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, जो राक्षसी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, वो कंस है। जो दयालु है, जिसके हृदय में भगवत भक्ति है। तो महाराज, कंस का अभिमान का नाम है कंस। आ गया, नारद जी गए कंस के पास। अरे जजमान, क्यों यह चेहरा बिल्कुल मायूस लग रहा है? चेहरा उतर रखा है, क्या हुआ? कहा, गुरुजी क्या कहूं, जितने भी राक्षसों को भेजता हूं, एक वापस नहीं आता है। अब पता नहीं ये कृष्ण और बलराम कौन है? नारद जी ने बता दिया। क्या कहा? ये कृष्ण बलराम और नहीं, ये देवकी और वसुदेव के 7वें 8वें पुत्र हैं। अच्छा, तुरंत तलवार निकाल दी। मैं वसुदेव को भी मारूंगा, देवकी को मारूंगा। अरे जजमान, अभी जोश से काम लेने का समय नहीं है, होश से काम ले। किसको कहा? मूर्ख को तुरंत फूंक करके वो तुरंत तैयार हो जाता ना। तो कहा अभी जोश से नहीं, होश से काम ले। और क्या मैं परसों क्या कहा? कुछ धनुष यज्ञ कराए, यहाँ बुलाओ उनको। गुरुजी, तुमने बहुत बड़ा उपाय बता दिया और परसों उनका उद्धार कर दे, ऐसा कहा। नारायण नारायण, और ठीक वहां से भगवान कृष्ण के पास, हे भगवान, उस कंस का उद्धार कब करोगे? मैं परसों आपके हाथों उस कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान ने बोला, भाई डेट उसको भी परसों बताई और मुझे भी परसों बताई, डेट तो एक ही बताई। नारद जी कथा सुनी होगी, आई थी नारद की कथा थी, नारदो देव दर्शन हो। जिसको नारद प्राप्त हो जाते हैं, और क्या बन गया तो हमारे नारदो नो बिगड़े। हाँ, क्या बन गई नारदो काम कोने भाई, क्या यह भी बढ़िया पदर भी बढ़िया। तो महाराज नारद जी ने इस प्रकार से कहा। इधर भगवान ने कहा, किसको भेजो वहां? केसी तैयार हो गया, कहा मैं जाऊंगा, क्योंकि कृष्ण और केसी, बोला हम दोनों की राशि एक ही है। कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ता होगा रास का, राशि राशि का कहीं ना कहीं बोला फर्क पड़ेगा। मैं जाऊंगा। गया वो केसी और घोड़े का रूप रखा, भगवान ने भी उसका उद्धार किया। इधर सोचने लगे, मेरे परमात्मा किसको भेजूं? अरे इनका चाचा अक्रूर है। हे जीवात्मा, याद रखना, जब ये हृदय कोमल होगा, ओ माने नहीं, कूर माने कठोर, यदि ये हृदय कोमल होगा तो भगवान से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। उसी प्रकार से
अक्रूर को बुलाया, इनका चाचा लगता है। अक्रूर सोच रहा है कि इसने तो मुझे कभी याद किया नहीं, आज क्यों बुलाया होगा, क्या कारण है। दुष्ट का प्रेम भी अच्छा नहीं लगता है, कहां पे उसकी बुद्धि बिगड़ जाए। महाराज अक्रूर को बुलाया, कहा अक्रूर जाओ, तुम कहां जाओ, वृंदावन जाओ, गोकुल जाओ, और किसको लेकर के आओ वहां से, ये कृष्ण और वसुदेव, कृष्ण और बलराम को, दोनों को लेकर के आओ। जिस प्रकार से कहा और सारा मनोरथ समझा दिया, सारी प्रक्रिया बता दी कि हम यहाँ धनुष यज्ञ करेंगे और धनुष यज्ञ में उन दोनों को बुलाएंगे और उन दोनों को यहां मार देंगे। तो कह दिया अक्रूर ने, अरे मनोरथान कार्योस्तेव जनो देवाहतानपि मुज्यजते हर्ष शोकाभ्याम तथा ज्ञानम करोमि हो। महाराज प्लानिंग कुछ भी बना लो, पर होगा वही जो राम रचि राखा, होना उसी को है। तुम कैसी भी प्लानिंग बना लो, पर होगा वही जो प्रभु को मंजूर है। महाराज अक्रूर रात भर नींद नहीं आई। कल सुबह से कहां जाना है, कल सुबह वृंदावन जाना है। कृष्ण बलदेव को लेने के लिए मथुरा से रात भर नींद नहीं आई। अंदर बाहर याद रखिया, भोलना लाल ड्यूटी पे जानो, नौकरी जानो, कोई माओ रात भर नींद नहीं आई। भैर भी दौड़ के एबू रात खुली ना लोग फटोरा पड़ जायूं, पर पीड़ा किसको है, अरे माओ बोल ड्यूटी पे जान लड़ा, अब तो गाड़ी वाला होरन मजने तमाम आए में 2 मिनट रुक जा। पर वो समय याद करो जब एक बार नारायण बगड़ पैदल जान छो अंधेरे मां रात भर मां से नीचो कि मैं नलाल भोल ड्यूटी पे जानो। महाराज उठेल पहरे बिदौर उसी प्रकार से वह अक्रूर भी कर रहा है। हे विधाता क्या कृपा है तेरी, जो ही अंधेर में उठना लड़ तैयार होयो, मां प्रणाम कर, हे मां मी चलेगो, मां संराडा अतोल मां में बैठी जब तो नौद पार नहीं गयो, मां भी ठंड में कुकुरानी चो जा रही है, बेटा जा रहा है। मां यम शो लगाई और संराडा तो जब मैं देखने लगी, उस बेटे को देखते हुए जा रही है। बेटा देख लिया, उसको ठंड मराई, न वो ठंडा समझती है न वो दुख समझती है। तो महाराज चले, लड़का चले अपनी ड्यूटी पेरी, मोनी के डगड़ा बिदौर चले रा नींद कथो पहुंच बोलो अन्य और वही ये मन गणत कोड़ी उमा। अरे वो भगवान इस प्रकार का मन गणत करता है। गई ठीक चौथा दिनों मां जालो पेट बनाने बैठी, गड़बड़ बाडू लेगी, राम मेरा नालोड़ा पहुंची कुआं स्थान पे। हे विधाता क्या कृपा है तेरी दी, क्या करुणा है तेरी, क्या संदेश भिजवा देता है। तुरंत मां हिचकी लेगी, बाडू लेगी, तरतर और सोन बैठी आंखों बेरी। ये किसने कराया, आऊं बाडू भी नटीगी, वो प्रेम भी नटीगो। ए मम्मी चले, हाँ क्या मां का गोई प्रेम हमारे भाव में परिवर्तन होगा, हमारा भाव बदलेगा। महाराज उसी प्रकार से वह अक्रूर भी बोल रहा है, वो अक्रूर भी कह रहा है कल सुबह मुझे कहां गोकुल जाना है, पर मैंने प्रभु को तो देखा नहीं, कभी देखा नहीं। कैसा होगा उनका विग्रह, वो श्याम स्वरूप कैसा होगा, कभी पहचाना नहीं। ओहो मुझे विश्वास हो गया, अवश्य ही मुझे वो मिलेंगे। अरे दीक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम
स्मृतावलोकारणकङ्गलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं पदीक्षिणं मे प्रतिदं कृते मृगा। ये मृगों का झुंड जो मेरी दाएं ओर से ये जा रहा है, ये मृगों का झुंड मुझे बता रहा है उनके दर्शन मुझे जरूर होंगे। मन में विश्वास हो गया। जन्म तो एक पैनी भान है भाई, काम सफल हो जाए तुम्हें नहीं बोल। तो कहा ये जो मृगों का झुंड मेरी दाईं ओर से निकल रहा है, मुझे विश्वास है कि वो भगवान कृष्ण के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। महाराज रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यचा सुनिति नृपः। सुबह से कहा गोकुल से चले, वृंदावन से चले हुए और शाम को सायंकाल हो गया मथुरा पहुंचने में। इतनी देर क्यों लगी महाराज? जो घोड़ों की लगाम थी अक्रूर की रथ में बैठे हैं, जब उस प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो रथ के पैर रुक जा रहे हैं, उनके ध्यानों में खो जा रहे हैं। कैसा होगा उनका विग्रह? कैसी कृपा होगी मेरे पे? कैसी कृपा हुई है कि उस कंस ने जो मेरे से कभी अच्छा बोलता भी नहीं था, मेरे से अच्छा व्यवहार भी नहीं कर रहा था, आज उसने मुझे भगवान से मिलने के लिए भेज दिया। हे प्रभु तेरी बहुत बड़ी माया है। तो महाराज देखा कि सायंकाल के समय जो ही रथ लेके पहुंचा वृंदावन में, मेरे प्रभु गायों के पीछे जो धूल उड़ी हुई है, आगे से गायें पीछे से मेरे प्रभु जा रहे हैं। देख लिया अक्रूर ने, प्रभु के चरण चिन्हों को पहचान लिया। अंकुश यव जौ के चिन्ह पहचाने अंकुश पर पुनी उसी मिट्टी में लोट लगाने लगा। कौन? अक्रूर। ओ माने नहीं, पूर्व माने कठोर। यदि ये हृदय कठोर नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति ऐसे होगी। यदि हृदय कोमल होगा वह परमात्मा मिल जाएगा। निर्मल जनम सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो ही सायंकाल के समय वृंदावन में पहुंचे, ओहो भगवान ने देखा चाचा जी आए हैं। चाचा जी को प्रणाम किया और
प्रसादेन भविष्यति न संशयः अनादिनिधनो देवासङ्खचक्रगदाधराभ्ययो पुण्डरीकाक्षपितृमोक्षप्रदो भव सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। श्रीमद्भागवत महापुराण के वेद व्यास भगवान के भूमि भूम्याल देवता के भगवती राजराजेश्वरी मैया के नरसिंह देवता के भैरव देवता के समस्त इष्ट देवताओं के समस्त ग्राम देवताओं के पंचनाम देवताओं के समस्त
चलो भाई चलो आगे चलते रहो। चलो चलो आगे बढ़ो। अच्छा जरा जय करो तो। जय। ठीक ठाक। जय उतर हाँ। लंबी कतार लगाओ ना, एक जल्दी से भीड़ भाड़ जमना करो।
क्या चला रहे थे? जनसंख्या भी कम था मी यति के जन मिवाले भी कम था हजार गांव में कोरा ने कोचे आदि में चलो ये ख्याल ही खेल एंगल दोनों तो क्या हो रहा है? कुछ हेल हो या घूमे आवे वो तो परिस्थिति है तो वो मैं भाव बंकुर पकड़ा है Manda. Vai de monte. Susu kan dia kerja normal ke diri. माई भाई भी Mai kanian. नहीं आ भाई वो तेरी भाई में भी है ना रहता है कि सब मारता है सुबह भेज नवरात्र हो रहे थे तुम रहे वहाँ पर मंदिर ही को हो रहा मंदिर ही को हो रहा संदीप भी बड़ी भाई बात का व्यास भगवान के बोलो
बड़ा भाई रोन गोदरे भाई विष्णु नारायण 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 बद्री नारायण भाई साहब यार मैंने वो खड़ा हो जाता नहीं आगे भाई जी वहाँ भाई जी चलो फोटो मार लेट आए अच्छा होगा चल लगा दिया कौन लेता
कॉल हो जा थोड़ा पानी रख लो बस ना पता नहीं एंगल में होने वाला है उत्तर में चलो ये ड्रोन हाँ यार ड्रोन में क्या करना है वो भी क्या करना है बिरसा
Seyit Maniş'e karıştı bir